डॉक्टर त्यागी के नर्सिंग होम में तुम्हें मेरे लिए सिफारिश करने की क्या जरूरत थी? क्यों मम्मी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभिमन्यु ने शादी कर ली किरण से। फिलहाल तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उनको अभी पता न चले। उसे लीगली पनिश किया जा सके। ये फैसला तो अब सिमरन दीदी पर ही डिपेंड करता है। बस यही एक सच्चाई है, मेरा आज अतीत बीत चुका। जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर सिमरन, क्या गायनेकोलॉजी के फील्ड में क्या कोई ऐसी लाइन है जिस पे आप ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे? या एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में मैंने एक बात रियलाइज की है कि हम सब नए मेथड्स और नई बातों के पीछे बहुत जल्दी दौड़ते हैं, जबकि हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स और तरीके जो हैं वो भी साइंटिफिकली चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत सेफ हैं। और अगर हम उन ट्रेडिशनल मेथड्स को और साइंटिफिक मेथड्स को कंबाइन कर लें तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। मैंने खुद डिस्कवर लाइफ प्रोग्राम ज्वाइन किया था एंड आई रियलाइज कि कुछ हैवी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योगा एक्सरसाइजेज जो हैं हमारी फील्ड में बहुत फायदेमंद हैं, वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। एक्सक्यूज मी, आई हैव रिक्वेस्ट। अब बाकी सारे सवाल आप बाद में कर लीजिएगा। अभी तो कुछ देर पहले डॉक्टर सिमरन आई हैं। आप क्या रिकॉर्ड कर रही हैं? मेरे पास कुछ खास कहने को नहीं है। जस्ट गिव हर अ ब्रेक, लेट्स रेस्ट। वन लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सिमरन, क्या यह सच है कि आपकी और डॉक्टर मानस की टीम का ही ये कमाल है कि आस्था नर्सिंग होम की गिनती सिर्फ इस शहर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में जाने माने मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में गिनी जाती है? बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ हर औरत माँ बनने का सपना लेकर आती है और जब वो सपना बच्चा बनकर इस दुनिया में आता है तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी डॉक्टर मानस की होती है। इसीलिए मैं डॉक्टर मानस की तारीफ किए बिना नहीं हटने वाली। ही इज द बेस्ट। बाबा जी, डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी जी को आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। पापा जी, इस सारे किस्से को एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। अभी की माँ डिस्चार्ज तो हो रही है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो हॉस्पिटल से जाएगी कहाँ। पापा जी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो अपने ही घर जाएंगी। बेटा, यही तो प्रॉब्लम है। वो किसे अपना घर समझती है, अभी के घर को या? पापा जी देखिए, अभी का घर उनका घर नहीं है, वो किरण का घर है। और अपने घर से दूर रहकर वो जिंदा नहीं रहेंगी, ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया है। बेटा, अभी की माँ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो भी सब हुआ है ना, उसके बाद भी वो। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए पापा जी, मेरे ख्याल से एक उम्र होती है सुधरने और सुधारने की। मे बी इट्स टू लेट फॉर मम्मी जी, पर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी इज्जत इसी में है कि वो आपके साथ रहे, अपने घर में रहे। और पापा जी, आपकी इज्जत भी इसी में है। प्लीज। बेटा, तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। देखो, कई बार बड़े गलतियां कर जाते हैं और छोटे उन्हें राह दिखा जाते हैं। मैं तुम्हारी सलाह पर अमल करूंगा। थैंक यू पापा जी। अब तुम घर जाओ और आनंदी को संभालो। जी जाओ बेटा। टेक केयर पापा जी। नहीं, अभी नहीं। तुम्हारे और किरण के साथ। मामा, आप चल रही हो हम लोगों के साथ, फाइनल हो गया बस। किस घर में वापस जाओगी जहां से निकाल दी गई हो वहां पे? अभी प्लीज मम्मी जी को अपनी डिसीजन खुद लेने दो। लिसन, यू स्टे आउट ऑफ इट। तुम चुप रहो बिल्कुल। जो मैंने कह दिया बस वही होगा। सुन ली मेरी बात? मम्मी कुछ डिसाइड नहीं करेगी, मैं कर चुका हूं डिसाइड। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप हमारे साथ चल रही है, दैट इज फाइनल। नहीं, तुम्हारी माँ अपने घर जाएगी। अपने कौन से घर जाएगी वो? जहां से आपने उसको निकाल दिया वहां? ये मियां बीवी का मामला है और हम इसे सुलझा सकते हैं। मुझे अपनी बीवी से बात करनी है और हमें अकेला छोड़ना। क्या बात करना चाहते हैं? बताइए, मैं भी तो सुनूं क्या बात। रुको बात कर रहा हूँ ना। क्या बात करनी है? बात क्या करनी है आपको?
से मैं क्या, कोई भी ठीक नहीं कह सकता। और अगर आज भी तुम अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफी मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ ना कर पाऊं। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने तुमसे कुछ ऐसी बातों की उम्मीद की जो तुम करना नहीं चाहती थी। मेरी हरकत भी एक सुलझे हुए इंसान जैसी नहीं थी। मैं तुम्हारी हरकतों पर नाराज हुआ और मैंने अपनी नाराजगी तुम्हें घर से बाहर निकाली, जो कि गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी उस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। शायद मैं भावनाओं में बह गया था या किसी के साथ अन्याय होता मुझसे देखा नहीं गया, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरा गुस्सा तुम्हारी जान लेने का सबब बनेगा। आप ये बताइए, आप मुझे किस बात की सजा दे रहे थे? ममता के वश में पड़ी है भागकर अपने बेटे की खुशियों के लिए। माँ की ममता अगर गैर जिम्मेदार हो तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होता। खैर, मैं कौन होता हूँ किसी की ममता पर रोक लगाने वाला। हम सब इस दुनिया में आते हैं और अपने कर्मों के हिसाब से जीते हैं। तुम अपने कर्मों का फल भुगतोगी, मैं अपने कर्मों का। देखिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उम्र के इस मोड़ पर आकर शायद हमारे संबंधों में भी कुछ मोड़ आ गया है। हमारे रास्ते अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इस उम्र में मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की दया पर नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी की नहीं, मेरी जिम्मेदारी, और मैं तुम्हारे बेटे की तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। आपकी नजरों में तो अभी दोषी हो ही गया था। नहीं, मेरी नजरों में कोई दोषी नहीं। ना मैं जज हूं, ना भगवान। मैं तो एक आम सा इंसान हूं जो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहता है। तुम यहां से अपने घर चलोगी, मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम एक दूसरे को रोकेंगे टोकेंगे नहीं। तुम्हारे जो जी में आए करो, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। एक दूसरे को अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, एक छत के नीचे जरूर रहेंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सोच मुबारक, मुझे मेरी सोच। अच्छा, मैं जरा अकाउंट सेटल करके आता हूँ। बुआ, इतने दिनों बाद घर का खाना खा के इतना अच्छा लगा, लेकिन आपने बहुत सारा खाना बना दिया बुआ। सीरियसली हालत खराब हो गई मेरी। नहीं रश्मि, नो कॉफी फॉर मी प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। नो सिमरन, सोने की बात बिल्कुल मत करना। अरे बेटा, अभी तक तुम्हारी बातें पूरी नहीं हुई। अच्छा बता ना, और क्या क्या किया वहाँ? पापा फिर कभी प्लीज, मुझे नींद आ रही है। फ्लाइट बहुत लंबी थी। तुम्हें पता है, फ्लाइट की शुरुआत में मैं हमेशा स्लीपिंग पे ले लेती थी, बस उसके बाद सो जाओ। जेट लैग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप मुझे अभी बता रही हैं। चलो, आई एम गोइंग होम। अच्छा थकी है बेटा, आज यहीं सो जाना। नहीं पापा, कल हॉस्पिटल जाना है और कुछ केस फाइल्स पड़ी हैं जिन्हें पढ़ कर जाऊंगी मैं, और वो सारी फाइल्स घर पर हैं। रश्मि प्लीज शगुना को कह देना आस्था और उसके बैग्स ले आए प्लीज। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं मानस, थैंक्स, आई हैव माय काम। नहीं, इतनी नींद आ रही है तुम्हें, ऊपर से जेट लैग है। कहीं गाड़ी चलाते चलाते झपकी लग गई तो? यस सिमरन, मानस बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। सिमरन, वैसे तो तुम्हें आज नहीं जाना चाहिए, मगर तुम जिद कर रही हो। पापा, इस हालत में नो ड्राइविंग प्लीज। ना बेटे, नो आर्ग्यूमेंट प्लीज। थकी हुई हो, मानस ड्रॉप कर देगा तुम्हें। ओके। ये दोनों कहाँ रह गए? आओ। अरे, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैठो, इत्मीनान से रहो। मैं आता रहूंगा तुमसे मिलने के लिए रोज, ठीक है? तुम लोग आते रहना, पर अभी तो जाओ, थक गए होगे तुम दोनों। अरे ठीक है, चले जाएंगे, तुम सेटल तो हो जाओ एक बार। अरे अब अपने घर आ गई हूँ तो सेटल भी हो ही जाऊंगी। वैसे भी इस घर में बदला भी क्या है। अब तुम दोनों चलो और जाकर अपने हनीमून की तैयारी करो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम्हारा सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। अरे तो क्या हो गया?
हनीमून पे चले जाएंगे, कमाल करती हो तुम। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी चले जाएंगे। तुम्हारी तबीयत संभल जाए उसके बाद जाते हैं, ठीक है? किरण तू समझा ना इसे, बता इसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मम्मी जी आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। अभी मम्मी की बात मान लेते हैं। चलो अपना ख्याल रखो। पापा जी हम चलते हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन जरूर कर दीजिए। नहीं, भगवान से कुछ और मांगूंगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर मांगूंगा कि मुझे तुम्हारी कभी जरूरत ना पड़े। और एक बात और, तुमने मुझे पापा जी कहा, आइंदा मत कहना, क्योंकि ये हक मैंने सिर्फ एक इंसान को दिया है और ये हक सिर्फ उसी के पास रहेगा। ठीक कह रही थी आप, इस घर में वाकई कुछ नहीं बदला। बदला है। बता दो अपने बेटे को कि हमने एक समझौता किया है। हमने ये मान लिया है कि तुम्हें लेकर अगर हम एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो ठीक है। तुम्हारी शादी के बारे में हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, और अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि हमारे इस फैसले की इज्जत की जाए। चलो अंदर चलते हैं, चलो। मानस थैंक्स। बहुत सारी बात होगी। जैसे? अब गिनने बैठूंगी तो सुबह हो जाएगी। well, हमेशा तुमने मेरे कई बार अच्छी बातों में, मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है कि नहीं? दिया ना? अब बात क्या है आज, सेंटिमेंटल क्यों हो रही है? बात सेंटिमेंटल होने की नहीं है मानस, जो रियलिटी है, सच्चाई है, वही बता रही हूँ तुम्हें। तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो मानस। ऐसा कितनी बार हुआ है that I felt कि मैं अनरीजनेबल हो रही हूँ। इनफैक्ट कई बार अनरीजनेबल होती भी हूँ, एंड यू हैव टू एडमिट इट। आयशा तुम्हें भी कई बार ऐसा लगा होगा कि सिमरन गलत कर रही है, लेकिन तुम एज अ रियल फ्रेंड, तुमने हमेशा मेरे हर फैसले की कदर की है। मानस, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, प्रॉमिस मी सच सच जवाब दोगे? मानस, जब मैंने अभी से शादी करने का फैसला सुनाया था तुम्हें एक सेकंड के लिए भी ख्याल नहीं आया कि सिमरन गलत फैसला ले रही है, गलत कदम उठाने जा रही है? मानस, प्लीज टेल मी। दोस्ती भी, ईमानदारी भी, आप मुश्किल में डालो। हो सकता है कभी मेरे दिमाग में ऐसा आया हो कि शायद ये, मतलब मैं रोक लूं सिमरन को इस फैसले से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब शायद अभिमन्यु नाम जो है वो, उससे तो तुम्हारे दिल में हमेशा से हलचल मची है, जो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कॉलेज के दिनों में, जिसके बाद अस्पताल में भी। रिश्ता है इस नाम से, शायद इसलिए चुनाव भी था दिमाग में कि सिमरन जो है ज्यादा गलत फैसले तो लेती नहीं है।
What you never know, sometimes ये भी होता है कि किस्मत ही कारण जोड़ देती है रिश्तों के पीछे, किसी भी बात के पीछे। So, anyway, इतना मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो भी कुछ तुम्हारी जिंदगी में हुआ है, तुमने उसको बड़ी हिम्मत के साथ तुमने उसका सामना किया है और बड़ी डिग्निटी के साथ यू फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। दैट्स वेरी नाइस। इसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लूंगी, इसका क्रेडिट तुम्हें भी जाता है और मेरी फैमिली को भी। आई रियली डोंट नो हाउ टू थैंक यू इनफ। तुम थैंक यू बोल के ही मानोगी। चलो ठीक है, तो एक वादा करो मुझे तुम, अब तक जो भी कुछ तुम्हारी जिंदगी में हुआ है, छोटी मोटी बातें नहीं हुई, लेकिन वेरी ट्रेजिक थिंग्स, नॉट स्मॉल थिंग्स, लेकिन तुमने जो है जम के अपने पांव टिका कर रखे हैं जिंदगी। जितने भी बड़े तूफान आ जाए तुम्हारी जिंदगी में, तुम इसी तरह अपने पांव जमीन पे टिका कर रखोगी। And you'll always be brave. Just promise me that. No, promise me. Promise. अभी अब तुम लोग जाओ और सुन, जाते हुए अपने कमरे से अपना सामान भी ले जाना। अब तो तुझे और तेरा सामान संभालने वाली आ गई है ना, ये किरण। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों यहीं रहो, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। तूने अपने पापा का रवैया तो देखा है ना। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें छोड़ो ये सब कुछ, चलो हमारे साथ। हाँ मम्मी जी, अभी ठीक ही कह रहे हैं। मैं आती जाती रहूंगी ना। मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि मेरे बहू बेटे के घर में मेरा इंतज़ार भी है और मेरी इज्जत भी। पर इस वक्त तुम दोनों मेरा कहना नहीं मान रहे। अब जाओ ना। अपना ख्याल रखना। किरण, मेरे बेटे का ख्याल रखना। एक बात अच्छी हुई आनंदी, एट लास्ट पापा जी ने मम्मी जी को फिर से घर में एक्सेप्ट कर लिया। यही तो पापा की मैच्योरिटी है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाते हैं। अभी को देखा तुमने, कितनी जिद कर रहा था मम्मी को अपने साथ ले जाएगा। अच्छा, ये बात सुन के उस किरण को इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई? उसकी खुशी से मिल गई है ना, अभी को पाकर और हमें दुख देकर। खैर छोड़ो ये सब, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी 2-3 दिनों से, पर इतना सब कुछ हो गया कि मौका ही नहीं मिला। क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं यार, ये मेरे टूर का। I know. देखो, जब मैं टूर पे जाऊंगा तो मेरा ख्याल था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय अपने मम्मी पापा के साथ बिताना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके बीच में जो टेंशन है वो तुम्हारी वजह से, मतलब तुम्हारे प्रेजेंस की वजह से कम हो जाएगी, और वहां मुझे तसल्ली रहेगी कि तुम अकेली नहीं हो। आपकी तसल्ली भी जरूरी है और मम्मी पापा के बीच की टेंशन कम करना। चलिए, आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच। और आपको कब जाना है? अभी से पैकिंग शुरू करूं क्या? अरे हाँ, बताना भूल गया। क्या? मुझे बस अब 1.5-2 घंटे में निकलना है। हाँ? थैंक गॉड मम्मी जी अपने घर चली गई। ये तमाशा तो खत्म हुआ। अरे क्या घर चली गई? मामा पापा के बीच में टेंशन देखा तुमने? अभी प्लीज, अब और टेंशन की बातें मत करो। जब से शादी हुई है टेंशन ही टेंशन चल रही है। कभी तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम तो कभी तुम्हारी मम्मी की। अरे शादी का पहला दूसरा दिन ही तो जादू भरा होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही जादू चल रहा है। तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें। कहना क्या चाह रहे हो? कह तो दिया, अब और क्या कहूँ? वैसे भी तुम्हें क्या पता फैमिली क्या होती है, फैमिली बॉन्डिंग क्या होती है।
ये क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहा हूँ। माँ बाप की टेंशन क्या होती है ये तुम्हें कभी पता तो चलेगा नहीं, कभी रह नहीं होते माँ बाप के साथ। तुम्हारे अलावा कोई जिया या मरे तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क तुम्हें सिर्फ इस बात का पड़ता है कि तुम्हारी शादी हुई, उसके बाद तुम्हारे सारे के सारे प्लान ऊपर नीचे हो गए। That's it।